Good morning, students. After the Regulating Act, PITS Act, and Charter Act, now we will discuss about our civil administration. उस टाइम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? द एंटायर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड अपॉन द थ्री पिलर्स में डिवाइड था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट वन इज सिविल सर्विसेज, सेकंड इज द आर्मी, थर्ड वन इज द पुलिस. अब हम इन्हें सेपरेटली पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द इंडियन सिविल सर्विसेज. इसमें क्या था? इसका फाउंडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द रियल फाउंडर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज. देन रिक्रूटमेंट्स वर थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंग्लैंड. अब इंग्लैंड में एंट्रेंस एग्ज़ाम हेल्ड किया जाता था, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती थी. तो देखो अब इंडियंस कहाँ से जाएंगे इंग्लैंड में एग्ज़ाम देने? सो इंडियंस की कम होती थी वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स, इसीलिए जब वो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो वो हायर कैसे होंगे? ठीक है. देन सिविल सर्वेंट्स वर जनरली हार्ड वर्किंग एंड बैकबोन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. अब देखो जब सिविल सर्वेंट्स थे, जो सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉयज़ लगे हुए थे, वो ऑफकोर्स बैकबोन थे ब्रिटिश एम्पायर के, तो इसके थ्रू ही वो सारी ब्रिटिश एम्पायर काम करती थी. ओके. सेकेंड इज द आर्मी. आर्मी ड्यूरिंग मुगल पीरियड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्टली कैवलरी एंड सेकेंडली इन्फेंट्री. कैवलरी में क्या होता था कि ट्रेंड सोल्जर्स होते थे ऑन द हॉर्स बैक, कि जो घोड़े पर ट्रेंड सोल्जर्स थे वो किस में आते थे? कैवलरी में आते थे. कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड इन्फेंट्री डिड नॉट प्लेड अ मेजर रोल. ओके. जो इन्फेंट्री में क्या क्या करते थे? ट्रेंड इन आर्करी एंड स्वॉर्ड्स, मीन्स जो वो होते हैं ना तलवारबाजी और जो धनुष और तीर चलाते हैं, निशाने जिनके अच्छे होते हैं, उनमें क्या आते थे? इन्फेंट्री. ठीक है. जिनको तलवार चलानी अच्छी आती थी, तीर चलाने अच्छे आते थे, वो किस में इंक्लूड होते थे? इन्फेंट्री सोल्जर्स. एंड कैवलरी कौन से होते थे? जो घोड़े पर सवार सोल्जर्स होते थे. ठीक है. अब टाइम टू टाइम देखो इनमें चेंजेस आए. वो क्या चेंजेस आए? देखो मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटमेंट इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स. जो मुगल और ये अवध के एम्प्रर होते थे, वो अपने सोल्जर्स को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने लगे. अब जैसे चेंजेस आते गए ना टेक्नोलॉजी में, पहले क्या था? तलवारें चलानी, और पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस किनकी होती थी? कैवलरी आर्मी की, जो घोड़े पर सवार होते थे. ओके. क्योंकि वो ज़्यादा तेज भाग सकते थे, ज़्यादा दूर खड़े लोग को एकदम से जाके उनको मार सकते थे. बट देखो अब टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद इन्फेंट्री आर्मी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगी. वो कैसे? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड अ सेम मेथड, सिपॉय आर्मी. क्योंकि पहले क्या था? तलवारें होती थी, तीर कमान होते थे, भाले होते थे, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी. उसके बाद क्या आई? गन आई. गन में जिनको गन चलानी आती है वो दूर से भी शूट कर सकते हैं. ओके. तो इन्फेंट्री की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई थी. एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s. ओके. कैवलरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज आर्मी डेक्लाइंड. अब जो कंपनी की कैवलरी आर्मी थी उनकी इंपॉर्टेंस कम होके इन्फेंट्री आर्मी की ज़्यादा बढ़ गई थी. ओके. Now British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. Okay, musket और matchlocks are the name of the places. वहाँ पर क्या थे? जो एम्पायर फाइट करता था वो किसके थ्रू करता था? ओनली इन्फेंट्री की वैल्यू ज़्यादा करके करता था, क्योंकि उनकी टेक्निक चेंज हो गई थी फाइट करने की. ओके. क्या टेक्निक चेंज हो गई थी? यानी वो तीर कमानी से किस पर आ गए थे? गन यूज करने पर आ गए थे, गन से शूट करते थे. देन यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. पहले क्या था? कोई भी यूनिफॉर्म नहीं था मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए. तो अभी एक यूनिफॉर्म ला दी गई कि सब एक जैसे लगे, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी आ गई सब में. ओके. नेक्स्ट इज द पुलिस.
रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो रेगुलर जो पुलिस होती थी वो क्या करती थी, सिर्फ जो मेन रूल्स होते हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करती थी, ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए और कि लोग अपने रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, सभी ठीक से जा रहे आ रहे हैं या नहीं, ये क्या होते हैं रेगुलर पुलिस फोर्स रूल्स होते हैं कि उनको ये संभालना होता है। और क्या होता, कैसे डिवाइड थे वो, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड से थानाज में। ओके, थानाज में क्या होते थे, दरोगाज होते थे। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, थाना में दरोगा दरोगा कह के बुलाते हैं ना, तो हर थाने में दरोगा होते थे। एंड विलेजेस में वॉचमैन होते थे। वॉचमैन को क्या बोला जाता था, चौकीदार टाइप, ठीक है। और हर टाउन में क्या होते थे, कोतवाल्स, कोतवाल्स बोला जाता था। तो पुलिस इस तरह से डिवाइड थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड टाउन में अलग अलग नेम से थाने में पोस्ट होती थी। ओके, देन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड। कैसे सिस्टम था वो, कि जो डिस्ट्रिक्ट था वो 2 कोर्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्टली क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सेकेंडली सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या आते थे, फौजदारी अदालत इसको बोला जाता था। फौजदारी अदालत में क्या होता था, दीज कोर्ट्स वर अंडर कासी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन्स ऑफ द कलेक्टर्स, ठीक है। इस कोर्ट में क्या होता था, जो कलेक्टर्स होते थे उसके अंडर काजी और मुफ्ती होते थे। जैसे मुसलमानों के होते हैं ना काजी, तो वो अपने रूल रेगुलेशन बताते थे कि किस पर्सन को क्या पनिशमेंट देनी है अपने रिलीजन के थ्रू। ओके, और सिविल कोर्ट्स होती थी वो क्या, उनको क्या बोला जाता था, दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट्स को। ओके, वो किसके अंडर थी, जैसे मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ओके, वो किसके अंडर थे, जो मौलवीज होते हैं और हिंदू पंडित होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बता के पनिशमेंट देते थे या बताते थे कि इनको क्या करना चाहिए, उनकी सेटलमेंट कराते थे कैसे भी। ओके, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू कोर्ट्स बनाई गई, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन शास्त्रास एंड शारियत्स। ओके, जो वेद और हमारे लिखे हुए हैं शास्त्र वेद, तो उनमें प्रॉब्लम आती थी कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी हर चीज़ की, तो वो समझ नहीं आता था किसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लें। ओके, नेक्स्ट जैसे संस्कृत टेक्स्ट प्रेस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, किसी को समझ ही नहीं आता था संस्कृत टेक्स्ट। देन एन.बी. हॉल हेड ट्रांसलेटेड दिस टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। जो एन.बी. हॉल हेड को संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश आते थे, तो उन्होंने इस वेद को, शास्त्र को और शारियत्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो आफ्टर दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ and equality before law. Okay, then we will meet with next chapter. So keep learning at your home, students. Bye bye all of you.